पहले उस बात को समेट देता हूं बड़ा अच्छे से। क्लास और कास्ट की जो बात हो रही थी कि अगर गुलाब को किसी और नाम से पुकारोगे तो क्या उसकी खुशबू बदल जाएगी? अरे पर इस्लाम में जो चीज नहीं है उसको काहे घुसा रहे हो? कास्ट कह लो या क्लास कह लो, सरकार ने जब इसको दे रखा है तो वो तो वही रहेगा ना, वो भिश्ती इस्लाम में। पर छोड़ो वो पॉइंट, और वही रहेगा। दूसरी बात क्या स्टेबल सरकार, क्या अटल जी ने जब कोalition सरकार बनाई थी तो उनके शौक से बनी थी? कोalition सरकार किसी पार्टी के शौक से बनती है। आपने बीजेपी ने फुल मेजॉरिटी होने के बावजूद एनडीए बनाई है, शौक से बनाई है। अरे किस लिए बनाई? अच्छा लुक, नहीं मैं आपसे उल्टा सवाल करता हूं। ओंकारेश्वर जी मुझे जवाब दूंगा। आपने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जब सरकार बनाई है ना, उन्होंने मजबूरी में सरकार बनाई। आप मुझे बताइए। नहीं, मजबूरी नहीं, कोalition की मजबूरी। कोalition चलिए मेरी बात सुनिए। अगर अकेले उनको मिल जाता तो कोalition क्यों लेते साथ? ओंकारेश्वर जी, ममता को भी अन्ना और ओंकारेश्वर जी, बात मैं समझ जाता हूं, मैं समझदार व्यक्ति हूं। मैं कह रहा हूं कि मई 1996 में सरकार बनी थी पहली बार अटल जी की। कितने दिनों तक चली थी? 13 दिन चली। तो मैं आपसे उल्टा सवाल कर रहा हूं, क्या आप 13 दिन की सरकार चाहते हैं इस बार? बिल्कुल नहीं। हाँ, तो दूसरी बात बात भी जो कोalition गवर्नमेंट चली है, मैं ये कहता हूं। तो मैं आपको उल्टा सवाल कर रहा हूं। देखिए इतना तो जानकार मैं हूं। उसके बाद 1998 में, मार्च 1998 में फिर से सरकार बनी है ना। अब मुझे बताइए कितने सीटें थी? 182 सीटें थी बीजेपी की, सिर्फ बीजेपी की। कितने दिनों तक सरकार चली? 390 दिनों तक। क्या आप 390 दिन की सरकार, एक साल की सरकार चाहते हैं? आपको मैं सवाल कर रहा हूं मान्यवर, आप एचडी देवेगौड़ा जब वो प्रधानमंत्री बने थे, मैं रिपोर्टर हुआ करता था, कितने दिनों तक सरकार चली? 324 दिनों तक। क्या आप 324 दिन की सरकार चाहते हैं? उसके बाद और एक व्यक्ति आए, इंदर कुमार गुजराल, कितने दिनों तक उनकी सरकार चली? 332 दिनों तक। क्या आप 332 दिनों की की सरकार चाहते हैं? मैं सिर्फ जितने लोग रिपब्लिक भारत देख रहे हैं वो कहते हैं बीजेपी का समर्थन करते हैं। मैं बीजेपी का समर्थन नहीं कर रहा, मैं मजबूत सरकार का समर्थन कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं भारत को मजबूत सरकार चाहिए, 17 दिन या एक साल की सरकार की जरूरत नहीं है। अब मैं कह रहा हूं, कौन सा आंकड़ा मेरा गलत है? रत्नाकर जी आप हर बार कह रहे हैं मैं गलत हूं। कौन सा आंकड़ा मेरा गलत है? ये कैसी बात? नहीं, ये कैसी बात कर रहे हैं आप? ऐसे ही बोल देते हैं, मैं क्यों मानूंगा? आप बताइए 2004 से 14 कौन सी सरकार चली? फुल मेजॉरिटी चली? भैया मेरी बात सुनो। अरे अभी तक आप वही कर दे रहे हैं। मैं आपको 2004 के नंबर भी बता दूंगा। मेरी बात सुनो। अरे मेरी बात बताइए, मैं बैठा हूं आपका चैनल, आप एक मिनट मुझे जवाब देने। ये इन्होंने पूछा, मुझे जवाब दूं इनका? मुझे जवाब दूं इनका? 1 सेकंड लगेगा जवाब देने दीजिए। मेरी बात अधूरी रह गई। आप कहिए। मेरी बात अधूरी रह गई थी। मैंने तो आपके फुल टॉस पर मैंने सिक्सर मार दिए। हम यहाँ आपके फुल टॉस पर मैंने, आपको लगता है आपको मैंने कैच आउट कर दिया बाहर, आप ध्यान नहीं। चलिए ओंकारेश्वर स्टूडियो में बैठ के 80, 90, 100 की चिंता किए जा रहे हैं। मैं नहीं कर। भारतीय जनता पार्टी 400 पार हो रही है तो फिर आप काहे को चिंतित? काहे को चिंतित कि कोalition आए या नो कोalition आए? फिर आप ही ने अपने स्टार्टिंग इंट्रो एंकर में अच्छा, इनको खत्म कर दे। आपने कहा कि 220 आ रही हैं। आपको कैसे पता 220 आ रही हैं? बात कर रहे हैं आप? नहीं, आप जवाब नहीं देंगे, ये मेरे को मिसकोट कर रहे हैं। ओंकारेश्वर जी आपकी बहुत सम्मान करता हूं, मगर मेरी बात सुन लीजिए। आप कभी भी इस चैनल में बैठकर मुझे मिसकोट कर रहे हैं और मैं छोड़ दूंगा। मैंने क्या कहा? मैंने ये बात आप उसको रिप्ले कर लीजिए। आपने खुद कहा था कि अगर 220 सीटें भी आ रही हैं। अरे देखिए आप मुझे नहीं, एनीवे से बात नहीं निकलेगी। बताइए। मैं आपको फिर से बता रहा हूं जो मैंने कहा। मैंने कहा ओंकारेश्वर जी कि आंकड़े आपको बता रहा था कि 2019 में 224 ऐसी सीटें हैं जहां बीजेपी को 50% से अधिक वोट मिला है, और इसलिए मैंने उसके बाद कहा कि 4-5% कम भी हो जाए तो ये 224 सीट तो ये तो सिक्योर है। इसके ऊपर कितने सीटें मिलेंगी? आप इसको घुमा फिरा के, आप तो ज्ञानी व्यक्ति हैं, आप ये मीम या रील वालों की तरह क्यों कर रहे हैं कि इधर से उधर काट के ऐसे घुमा के बोलेंगे? मैंने कभी नहीं कहा ओंकारेश्वर जी आप गलत कह रहे हैं। मैंने कभी नहीं कहा। मैं आपसे उम्मीद नहीं रखता हूं कि ऐसे फिर भी आप लेकर के एनीवे मैं बहुत क्लियर बताता हूं जी। आप जो कह रहे हैं 2019 में 224 सिक्योर सीटें थी और उसमें सिक्योर नहीं, 50% से ऊपर थी। 50% एक्सट्रीमली सिक्योर थी।
2019 के माहौल में और आज के माहौल में बहुत बड़ा फर्क है। 2019 में पुलवामा हुआ था और देश में राष्ट्रभक्ति का ज्वार था। आप कह रहे हैं आज राष्ट्रभक्ति नहीं है? मोदी 2 के प्रति जितनी आस्था थी, आज मोदी 2 के प्रति उतनी आस्था और भट्टा नहीं तो है। आप समझते ही हैं सर। 2019 में जो देश में जो मुद्दे उठ रहे हैं आज, वो नहीं उठे थे। आधा राज्य, आधा हिस्सा इधर पंजाब से लेके हरियाणा तक किसान आंदोलन से पीड़ित नहीं था, राजपूतों का आंदोलन नहीं था, ये अग्निवीर का इशू नहीं था, युवाओं के अनएम्प्लॉयमेंट का इशू नहीं था। आज जो मुद्दे हैं, आज के मुद्दे देखिए, आज के मुद्दों के हिसाब से उद्धव ठाकरे 2 टुकड़े नहीं हुए थे शिवसेना के, वो 2 टुकड़े हुए हैं और वो आपके खिलाफ खड़े हैं। आम आदमी पार्टी आपके साथ खड़ी थी, आज वो कांग्रेस के साथ खड़ी है। पार्टी किसके साथ? इनडायरेक्टली बीजेपी के वोट उन्होंने बढ़ाए थे, कांग्रेस के वोट काटे थे। आप सुन लीजिए, दिल्ली में 7 की 7 सीटें आई थी। ये बोल रहे कि हमको बढ़ाया, मतलब ये आज जो डिफरेंस है, आज जो हमको बढ़ाया, आपको ये बोल रहे हैं हमको मैंने आपको वोटिंग पैटर्न पे बोला। एक लाइन, स्पीकिंग फॉर लॉन्ग, एक लाइन, 2 मिनट बाकी हैं। दो लाइन, केवल 2 लाइन। 543 सीट्स है। इन 543 सीट्स में से 330 सीट लगभग कांग्रेस जीत रही है, बाकी की 213 सीट आप लोगों की, बाकी इंडिया अलायंस जो भी है लड़ रही है, पर अलग अलग लड़ रही है। 330 सीट में से कांग्रेस को कितनी मिल रही है मान्यवर? सरकार बनानी है तो 272 चाहिए, विच मीन्स कांग्रेस हैज टू गेट एटलीस्ट। अरे भाई बताइए, अभी आपने बोला कोalition बन रही है, सरकार बन रही है, मोदी जा रहा है, 330। पुष्पेंद्र जी कुछ कहेंगे? शहजाद जी, पॉलिटिकल पार्टी का जवाब देने के लिए यहाँ ये बैठे हैं। रत्नाकर पार्टी को ऑन एयर कीजिए, रत्नाकर जी को। रत्नाकर जी ये जाने, अच्छा आप बता दीजिए 330 में आप कितनी सीटें जीत रहे हैं, आप बताइए। कंफर्टेबली 280 जीत रहे हैं। 200 आपको ऑब्जेक्शन है? 330 में मैं नहीं मानता, मतलब आप मैं नहीं मानता, स्ट्राइक रेट तो मैं नहीं मानता, रख लीजिए। धोनी का भी नहीं था स्ट्राइक रेट। मैं नहीं मानता। नहीं, आना को कमाल कर रहे भाई। भाई आप मुझे बताइए। 280 जीत ये वैसे ही है जैसे वो 400 पार कह रहे हैं, आप 280 सीटें जीत रहे हैं। ठीक है, मान रहे हैं ना? बिल्कुल। आपको फिर जरूरत क्या थी? इन्होंने अभी- पुष्पा जी कैसे कर अभी 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 एक एक थोड़ी देर पहले आप क्या इन्होंने अरे बात सुन लीजिए ओमकार जी सर, को छोड़ बात दीजिए। सुन लीजिए आप सर, बात सुनिए। अभी इन्होंने थोड़ी clear देर कर पहले दिया, आपने कहा था ये वैसे ही है जैसे ये 400 पार कर रहे हैं। आया समझ में आप आपको? थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि भाई भारतीय जनता पार्टी जब अकेले जीत रही थी तो फिर 303 के बाद गठबंधन क्यों हुआ? और वो लास्ट में एक बात कहूं, भारतीय जनता पार्टी लास्ट में एक आंकड़ा दूं। 2000 और रत्नाकर जी एक आंकड़ा दूंगा जिससे हम सब लोग खुश हो जाएंगे। मुझे कहने में बहुत खुशी है, अभी अभी ब्रेकिंग खबर आई है कि बारामूला लोकसभा कंस्टिट्यूएंसी जम्मू और कश्मीर में ऑल टाइम हाईएस्ट रिकॉर्ड वोटर टर्नआउट 59%, 59%। भाजपा कौन सा कैंडिडेट जीते? नहीं, भाजपा की बात, देश की बात। जम्मू कश्मीर में दोस्तों देशवासियों बैठिए देशवासियों, अंत में मैं बस 3-4 बातें, एक लाइन बोलना मुझे आप। मैं 3-4 बातें। और लेकिन ये सवाल देश को समझ नहीं आया कि वास्तव में बीजेपी ने वहां से चुनाव क्यों नहीं लड़ा, नहीं, वो एक अलग मैं क्यों नहीं लड़ा? शहजाद जी आप बताइए एक रीजन अच्छा, बताइए। 3-4 ये वायनाड आप नहीं एक लड़ने का बात कारण खत्म क्या कर, है? अच्छा, एक बात खत्म करिए फिर मैं खत्म। बीजेपी कांग्रेस छोड़ दीजिए, अगर बारामूला में या कश्मीर में वोटिंग परसेंटेज हाई हुआ है, देश के लिए अच्छी बात है, सुन लीजिए आप, देश के लिए अच्छी बात है। मैं तो आगे बोल दीजिए। बिल्कुल। मैं कह रहा हूं देश के लिए अच्छी हो ना हो, लेकिन पीओके के लिए ज्यादा चिंता का विषय है। देशवासियों अंत में 3-4 पॉइंट के साथ अपना प्रोग्राम मैं आज खत्म करूंगा। पहली पॉइंट आपको मैं कह रहा हूं, क्या आप पुरानी सिस्टम, पुरानी सोच और पुरानी टाइप की जो एक तरह से खिचड़ी सरकार वाला फॉर्मूला था, क्या आप उसको वापस लाना चाहते हैं? इसके बारे में आप सोचिए। दूसरी बात है कि देश को स्थिरता कौन दे सकता है? नरेंद्र मोदी दे सकते हैं कि वाड्रा परिवार की कॉम्बिनेशन दे सकती है? ये सीधी सी बातें हैं, इसको कॉम्प्लिकेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और आखिरी में, क्या आप मुस्लिम कोटा का समर्थन करते हैं? क्या मुस्लिम कोटा से देश विकसित होगा? ये कैसी सोच है? सिर्फ और सिर्फ तुष्टीकरण, अपीजमेंट वाली पॉलिटिक्स से देश क्या विकसित होगा? और चौथी बात यह है कि सनातन के साथ भारत के जड़ें जुड़ी हुई हैं। ये न्यूट्रल होने के नाम पर रिपब्लिक भारत कभी भारत की सनातन संस्कृति के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगा। इसलिए ये भी सोचना होगा कि भारत की सनातन परंपरा को कौन आगे ले जाएगा। और ये मोदी की मैजिक का चुनाव है। नंबर तो 4 तारीख को आएंगे। मोदी की मैजिक चली या नहीं चली वो 4 तारीख को पता होगा। जल्दी आपसे फिर मिलूंगा। दोस्तों, आज के लिए आप सबको मेरा नमस्कार।